चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ओके, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। चलो तो स्टार्ट कर ले आज। चैप्टर नंबर 9 नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन तो सुना है, डिफरेंशियल मतलब जो इक्वेशन होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आए तो उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, कोई इक्वेशन होगा जिसके अंदर डिफरेंशिएशन मतलब dy बाय डी एक्स, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, dqy बाय डी एक्स क्यूब ऐसा कुछ आए तो उसको वो वाली इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें करना क्या है चैप्टर के अंदर, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनाने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब आगे जाके मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है। ओके, जिसके अंदर टॉपिक जो है वो टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, चलिए अब ऑर्डर एंड डिग्री मतलब क्या होता है, किसी के स्कूल में हो चुका है अभी ये चैप्टर? कोई स्कूल में हो चुका हो तो? नहीं हुआ है? चलो तो ध्यान रखो, ऑर्डर मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मतलब एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो साथ में रखना। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 जब लेंगे तो उसमें यही टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एक इक्वेशन है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हाईएस्ट कितनी बार है, 2 बार है, 3 बार डिफरेंशिएशन है। एक बार मतलब dy बाय dx, 2 बार मतलब d2y बाय dx स्क्वायर, 3 बार मतलब d क्यूब y बाय dx क्यूब। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है वो वाला जो नंबर होता है, मतलब 3 बार है तो वो वाले 3 नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डर। ओके ना, तो ये होता है ऑर्डर। एंड देन डिग्री, अभी इसके एग्जांपल ले रहे हैं हम, पहले बता देते आपको डिग्री। सेकेंड टर्म है डिग्री। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव या ऑर्डर। मतलब जो टर्म के लिए हमने ऑर्डर फाइंड किया हो वो वाले टर्म की पावर, उसको बोला जाता है डिग्री। एंड डिग्री के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो डिग्री होता है ना वो फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। ओके, रेडिकल मतलब रेडियन जैसा, रेडियन मतलब वो एंगल। तो कभी भी डिफरेंशिएशन एंगल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि साइन एक्स लिखते हैं और साइन थीटा, वो थीटा की जगह कभी भी डिफरेंशिएशन मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, साइन डीवाई बाई डी एक्स। ऐसा कोई इक्वेशन में है, कोई इक्वेशन दिया हो, ऐसा एग्जांपल है हमारे पास अभी, उसके अंदर ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन कहां पर आ रहा है, कोई एंगल के अंदर आ रहा है, एज ए एंगल आ रहा है, साइन कॉस टेन, उसका जो एंगल होता है वो एंगल में ऐसे डीवाई बाई डी एक्स आए तो उसके लिए हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो डिग्री फ्री फ्रॉम रेडिकल मतलब एंगल, रेडियन मतलब यहाँ पर वो एंगल में नहीं होना चाहिए। एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब वो 1/2 1/3 ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि जो आपको ऑर्डर एंड डिग्री मिलता है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो कोई क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मतलब कोई वैल्यू आपको मिलेगी वो वाली वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी। ओके, अब कैसे हमें देखना है वो, तो आपके पास टेक्स्ट बुक है कि निकाल के रखो। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 9.1 उस पर बेस्ड है। ओके ना, ये डायरेक्टली अक्सर हमें लिखना होता है बट फिर भी चलो अब क्वेश्चन में लिख लेता हूं। एक्सरसाइज 9.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10। नंबर 1 देखो, d⁴y बाई dx⁴ प्लस साइन ब्रैकेट में y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अब ये ट्रिपल डैश मतलब क्या था आपको याद होगा, ट्रिपल डैश मतलब क्या होता है, बोलो, y ट्रिपल डैश मतलब नहीं याद है अभी चैप्टर नंबर, वाई डैश हो तो जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ, ये वाई डैश भी होता है या y1 भी होता है, कुछ भी उनको उनके हिसाब से जो दिया हो,
y डबल डैश मतलब d2y/dx² हमें समझना है, या उसको y2 भी यहाँ पर बोला जाता है। ओके, तो वैसा कुछ भी दे सकते। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, डिफरेंशिएशन वाला एक इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये वाले टर्म में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है? 4 कितनी बार? यहाँ पर है ना 4 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, तो हाईएस्ट 4 टाइम हुआ, तो ऑर्डर होता है 4। एंड बाकी बचा डिग्री। डिग्री क्या होगा भाई? डिग्री 0 नहीं, 0 कुछ नहीं 4 अभी आपको क्या बताया था कि 1 नहीं नहीं देखो साइन नॉट डिफाइन होगी। वाई, अभी आपको बताया था कि कभी भी डिफरेंशिएशन एंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। रेडिकल लिखा है ना, मतलब एंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन है और उसके अंदर डिफरेंशिएशन है, ओके ना। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड लिखेंगे हम, मतलब फाइंड नहीं कर सकते, ओके ना। तो देखना है वो इक्वेशन दिया है, उसमें कुछ है ऐसा ट्रिगोनोमेट्री वाला, तो उसके अंदर एंगल जो होता है वो वाला एंगल डिफरेंशिएशन वाला है, तो उसके लिए डिग्री नहीं मिलेगा। हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर साइन वाई होता, साइन एक्स होता तो मिल जाता, बट अभी वैसा है नहीं, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे ही ये फटाफट हो जाएगा। देखो नंबर 2 बोलो, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर 1 1 डिग्री 1 1 ठीक ना। देखो डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ये है, तो उसकी पावर, यहाँ पर पावर में ब्रैकेट करके ऐसे आपको दिया होता y डैश का 4 पावर, ऐसा दिया होता तो डिग्री आपके लिए क्या होती? 4 होती, बट अभी ऐसा नहीं है। y डैश रेस टू कुछ दिया नहीं है, मतलब पावर में 1 होता है ये, तो डिग्री क्या हो जाएगी उसके लिए 1। तो ऐसे ऑर्डर एंड डिग्री हमें निकालना है। ये था नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 3, जिसके अंदर हमें ds अपॉन dt, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर s एंड t है, प्लस 3s d2s/dt² इज इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर कितना लिखे? 4 नहीं, 2 ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाँ, तो ये ds/dt मतलब एक बार डेरिवेटिव, ये d2s/dt² मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या हुआ? 2 टाइम्स, तो वो ऑर्डर होता है 2। एंड डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट होनी चाहिए, बट वो पावर किसकी होनी चाहिए? हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पर आप देखोगे 4 पावर है, बट वो वाली जो 4 पावर है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की नहीं है, तो वो हमें ध्यान में नहीं लेना है। हमें यही ध्यान में लेना है कि देखो d2s/dt² मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ, उसकी पावर मतलब उसके ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है भाई सबको? किसी को ना समझ तो में आ रहा सर बोलो। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में डिग्री 1 आएगी। नहीं, अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या होता है कि फंक्शन जब हम सॉल्व करें ना इसको, ये तो अभी आगे जाके सॉल्व करने वाले, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है। ये ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन है, जब इसको सॉल्व करे, मतलब ये वाले डिफरेंशिएशन को अलग करे, सब्जेक्ट बनाए, तो ये जो साइन होता है सामने जाके साइन इनवर्स देता है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो जाता है। तो उसके बेस्ड पर ये है कि कभी भी एंगल में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ओके, आप ऑर्डर इसके लिए निकालो तो भी, या ऑर्डर आप इसके लिए निकालो तो भी, एंगल में कभी भी डिफरेंशिएशन आए तो उसके लिए डिग्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए नेक्स्ट नंबर 4। 4 नंबर में हमें दिया हुआ है, कहाँ गया भैया, d2y/dx² और पावर में है 2, फिर प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0। बताओ लिखे क्या? ऑर्डर 2 2 ऑर्डर 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड, ओके ना। यहाँ पर cos के अंदर डिफरेंशिएशन आया है एंगल में, मतलब नॉट डिफाइन हमें लिखना है। चलिए तो नेक्स्ट है नंबर 5। या टेक्स्ट बुक होती है आपके पास तो मैं फटाफट क्वेश्चन देख के बता देता। चलिए इज इक्वल टू cos 3x sin 3x। बताओ ऑर्डर 2 डिग्री 1 ओके, इसकी पावर 1 कुछ नहीं, मतलब हमें लिख देना है बस, ओके ना, सिंपल है वैसे तो। ये नेक्स्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट नंबर 6, y ट्रिपल डैश और उसका है स्क्वायर, फिर आगे y डबल डैश उसका है क्यूब, फिर है y डैश रेस टू 4 एंड प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर
हाईएस्ट प्रायोरिटी 3. 3. 3 है ना, y ट्रिपल डैश हाईएस्ट है ऑर्डर, मतलब कि 3 हो जाएगा, एंड डिग्री मतलब उसकी पावर 2. स्क्वायर. पावर है 2, तो वो हो जाएगी डिग्री 2। ओके ना, तो ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशिएशन और उसकी जो पावर होती है वही हमारे लिए डिग्री होती है, ठीक है ना। तो ऊपर लिख कर दिया आपको। तो ये था नंबर 6। नेक्स्ट है नंबर 7। ओके ना, फटाफट अब देख ही लेते सब ही। देखो नंबर 7 है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर। 3. हाँ 3. डिग्री 1. उसकी ही पावर देखनी है, तो वो वाले की पावर कुछ है नहीं, मतलब हमें लिखना है 1। ओके ना, ये था नंबर 7। कितने हैं भाई ऐसे? 9 10 तक है। चलिए नंबर 8, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू x। बोलो ऑर्डर। 1. हाँ ऑर्डर 1 डिग्री 1. वो भी 1, ठीक है ना। ये वाला y डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव, उसका ऑर्डर 1 और उसकी पावर कुछ है नहीं, मतलब डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट है नंबर 9 जिसके अंदर y डबल डैश प्लस y डैश और उसका स्क्वायर एंड देन प्लस 2y इज इक्वल टू 0। बोलो ऑर्डर। 2. डिग्री 1. 1, कुछ है नहीं, मतलब 1 समझ लेना है। नाउ नेक्स्ट नंबर 10 है जिसके अंदर y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर। 2. डिग्री 1. 1। ओके ना, यहाँ पर देखो साइन है, बट ट्रिगोनोमेट्री के अंदर यहाँ पर एंगल में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, ओनली y, मतलब डिग्री हो जाएगी यहाँ से 1, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर है 11। यहाँ पर आपको दिया है, आपको एमसीक्यू दिया है, आपको डिग्री निकालनी, ओनली डिग्री। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू क्यूब है प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर है प्लस साइन dy बाई डी एक्स है एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो डिग्री। Not defined. नॉट डिफाइन है ना, यहाँ पर देखो साइन के अंदर एंगल में आया है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 12 कि यहाँ पर आपको दिया ऐसे ऑर्डर निकालना है 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर। 2. ऑर्डर ओनली 2 हो जाएगा। ओके ना, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब 2 है तो वही हमारे लिए ऑर्डर है। एमसीक्यू था ओनली ऑर्डर फाइंड करना। ओके, तो ये रेडिकल मतलब कुछ समझ में आ गया आपको, बट अब फ्रैक्शन वैसा कोई एग्जांपल है नहीं, फिर भी आपको चलो 1-2 करवा देते हैं। ओके ना, एक्स्ट्रा में ऐसा करवा देते हैं। तो क्वेश्चन मान लो ऐसा है, तो आपको क्या करना है ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए। मानो कि ऐसा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट और इज इक्वल टू मान लो अंडर रूट नहीं क्यूब रूट ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है और ऐसा बोला गया है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब पावर होती है, मतलब पावर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1/2 1/3 2/3 ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, तो वो निकालना पड़ेगा। ये रूट है, रूट मतलब कितनी पावर होती है भाई 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है मतलब पावर हो जाएगी 1/3। अब ऐसी फ्रैक्शन वाली पावर नहीं चलेगी, बट इसको हम निकाल सकते हैं। ये नीचे 2 है, ये नीचे 3 है, तो 2 एंड 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6, तो वो 6 से हमें पावर में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई रेस टू 1/2 था, मल्टीप्लाई विथ 6 करना है। सेम थिंग यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3 था, मल्टीप्लाई करना है 6। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन निकल जाएगा। देखो अब ये वाला 2 यहाँ पर कैंसिल होने के बाद 3 हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो लास्ट में मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई रेस टू 3 एंड यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और रेस टू में आएगा 2। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शन नहीं है ऊपर पावर में, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है 3 एंड उसकी ही ना 2 पावर 2. उसकी ही पावर वही होती है डिग्री, तो उसकी ही पावर है 2, मतलब डिग्री हो जाएगी 2। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में दी है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही हमारे लिए डिग्री एंड ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर 1/2 1/3 ऐसी पावर को हम डिग्री ऐसा कंसिडर नहीं करते, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। चलिए एक एक्स्ट्रा ऐसा था,
चलिए और एक ले लेते हैं। मान लो कि ऐसा आपको दिया है dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। चलिए तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स था, तो अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स से एलसीएम ले लेंगे, तो ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y प्लस x dy बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म था जो ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगी, और यहाँ पर पॉजिटिव की हिसाब से वो -1 नहीं चलेगा, तो हमने एलसीएम ले लिया। नाउ ये वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर कितना आएगा भाई? 1 हाईएस्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स मतलब एक बार है तो ऑर्डर 1, एंड डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। 2 यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, पर यहाँ पर पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 1 है, तो मैंने इसीलिए टर्म यूज किया था हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, बट उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है बाद में। यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, तो हमें वो डिग्री लिखनी है यहाँ पर 2। समझ में आ रहा है अभी सबको? तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री। Yes, चलिए sir. और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने रेडिकल्स के लिए आपको बताया, वैसे ही लॉग के अंदर आए ना, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स, तो भी आपको यहाँ पर समझ लेना है डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके ना? तो कैसा क्वेश्चन है नहीं हमारे टेक्स्ट बुक में, फिर भी लॉग के अंदर डिफरेंशिएशन आए, साइन कॉस के अंदर डिफरेंशिएशन आए, तो उसके लिए आपको डिग्री मिलेगा नहीं, मतलब हमें लिखना है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 9.1 जिसके अंदर टॉपिक था ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। चलिए समझ में आ गया अभी सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो Yes, then आगे चलते हैं। ओके ना? वैसे एग्जाम्पल तो इजी है चैप्टर के लिए, बट मेथड्स बहुत सारी है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 9.3 बाद में करेंगे, डायरेक्टली आ जाते 9.4 के लिए। 9.4 है ना, वो हम सॉल्व करेंगे, देन आएगा 9.2 एंड 3 लास्ट में। चलिए देखो, क्योंकि अभी जो हम आगे चैप्टर करके आए ना वो इंटीग्रेशन वाला, तो इंटीग्रेशन का यूज हो वैसे मेथड्स हम पहले करवा देते हैं। ओके, तो 9.1 जो था वो ऑर्डर एंड डिग्री पर बेस्ड है। जो 9.2 है वो जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड है। 9.3 है वो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है उस पर बेस्ड है। एंड देन 9.4 है वो 9.4 है यहाँ पर एक्सरसाइज 9.4, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ओके, यहाँ पर 12th में वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ओके ना, इनके लिए ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स, और उसकी पावर 1 ही होगी क्योंकि फर्स्ट डिग्री लिखा हुआ है। तो ऐसे इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए होंगे जिसके अंदर ऑर्डर भी एक होगा, डिग्री भी एक होगी, और उसको ही हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, एक्सरसाइज वाइज 3 मेथड है, 9.4 है, 9.5 है, 9.6 है। तीनों मेथड हमें 1 बाय 1 देखनी है। चलिए तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। ओके ना, तो उसके अंदर जो मेथड है वो मेथड की बात कर ले। तो यहाँ पर जो मेथड है वो मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम जैसा काम है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके ना, अब हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं सॉल्व, और वो भी कैसे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाले, उसके ऊपर भी होता है। ओके, वो हायर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो इंजीनियरिंग में आएगा या बीएससी में आएगा। ठीक है, तो अभी वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नाउ देखो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स, डिग्री मतलब हमें पता है उसकी पावर होती है 1। तो वैसे इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो हर एक मेथड के लिए एक इक्वेशन फॉर्म है। इक्वेशन फॉर्म इन द सेंस कि आपको आपका क्वेश्चन कैसे फॉर्म में दिखाई देगा। ओके ना, आपका इक्वेशन मतलब क्वेश्चन कैसे फॉर्म में होगा वो होता है इक्वेशन फॉर्म। तो वो कैसा दिखाई देगा आपको, तो ऐसे dy बाई डी एक्स होगा। ओके, जरूरी नहीं है कि y एंड x ही हो,
बट हम जनरली यूज करते हैं y एंड x, तो वही हम लिख रहे हैं dy बाई dx। ऊपर कुछ होगा ओके यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में, एंड नीचे भी कुछ होगा एक्स वाई के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये वाला डायरेक्टली हमें ए वाला फॉर्म भी देता है। कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली हमें दिया होगा, मतलब क्या होगा, जो dy होता है dy उसके साथ फंक्शन ऑफ y होगा। चलो ये वाला बीच में से मैं निकाल ही देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इक्वेशन फॉर्म मतलब यही कि जो dy होता है dy उसके साथ y वाला टर्म होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बट सब कुछ y के फॉर्म में होना चाहिए। बीच में प्लस आएगा चलेगा, माइनस आएगा चलेगा, इक्वल टू आएगा चलेगा। dx होता है उसके साथ सब कुछ x वाला होना चाहिए। मैंने अभी f1 f2 लिखा है क्योंकि फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर साइन y हो सकता है तो यहाँ पर cos x हो सकता है, ठीक है ना। बट dy है तो उसके साथ y होगा एंड dx है तो उसके साथ x होगा। ये है हमारा इक्वेशन फॉर्म। मतलब आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, dy के साथ y वाले लाने हैं, dx के साथ x वाले लाने हैं, इतना हो जाएगा। ओके, dy के साथ कुछ भी x वाला नहीं चलेगा, dx के साथ कुछ भी y वाला नहीं चलेगा। तो जब भी ऐसा बन जाए dy के साथ y, dx के साथ x, तो ये होता है इक्वेशन फॉर्म फॉर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ना उसके बाद हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन लगाना होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वो सॉल्यूशन मतलब इंटीग्रेशन, बोथ साइड आपको ले लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ f1y dy, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। ओके ना, बीच में प्लस आए माइनस आए इक्वल टू आए कुछ भी आए चलेगा, बस दिमाग में ये रखना है कि dy के साथ y हो, dx के साथ x हो। ऐसा जब भी हो तो हमें सॉल्यूशन के हिसाब से दोनों जगह इंटीग्रेशन ले लेना है ना। इंटीग्रेशन तो कैसे सॉल्व करते थे हमें पता ही है। ओके, वो सॉल्व करना है, लास्ट में वो प्लस सी वो सब हमें लिखना है अपने हिसाब से, वो होता है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। ओके ना, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी हम जो करवा रहे हैं वो आपको जनरल सॉल्यूशन करवा रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बीच में कहीं पर आएगा तो आपको बताएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। चलिए एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो पहले मेथड को समझ लो, एक दो क्वेश्चन के हिसाब से मेथड समझ जाओगे, फिर आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। चलिए एक्सरसाइज 9.4 नंबर 1 है। क्वेश्चन में ऊपर आपको लिख कर दिया है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें dy by dx इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ओके ना, इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन में लिख कर देते हैं कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो dy by dx मतलब ऑर्डर 1 और उसकी कोई पावर दिखाई नहीं दे रही है मतलब डिग्री 1, तो ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 1 है यहाँ पर, तो उसके लिए ही हमारे पास मेथड है, 12th में वही मेथड है। नाउ मेथड क्या है, ये जो dy होते हैं उसके साथ सब y होने चाहिए और dx है उसके साथ सब x होना चाहिए। तो यहाँ पर आप RHS में देखोगे तो ये सब कुछ किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, x के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर कुछ भी y के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा टर्म x के फॉर्म में है। तो जो x वाले फंक्शन होते हैं उसके साथ dx होना चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, नीचे जो dx है ना वो पूरे का पूरा dx यहाँ पर x वाले फंक्शन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली dy और ये वाला dx चला जाएगा x वाले फंक्शन के साथ, 1 minus cos डिवाइड बाय 1 plus cos एंड नीचे से जाएगा ऊपर dx। तो देखो इसके जैसा सेट हुआ। ओके, dy के साथ y वाला, अब dy के साथ y कुछ है नहीं क्वेश्चन में, y वाला मतलब नहीं मिलेगा आपको, और dx के साथ जो होना चाहिए वो x वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा मिल चुका है, दिखाई दे रहा है भी सबको, dy के साथ y वाला होना चाहिए बट क्वेश्चन में नहीं दिया था तो लाने की जरूरत भी नहीं, और जहाँ dx हो वहां पर x होना चाहिए, तो हाँ वैसा यहाँ पर बन रहा है। तो ये मेथड होती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाउ इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन। चलिए तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx। चलिए इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मतलब जो हम आगे सॉल्व करके आए चैप्टर नंबर 7, 8 में, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होता है, dx हो तो x होता है, dy हो तो y होता है। यहाँ पर 1 minus cos upon 1 plus cos, इसका इंटीग्रेशन नहीं था हमारे पास, तो चलो क्या करना पड़ता है इसके लिए, बोलो। tan square x by 2। हाँ tan square x, यस, हमारे पास tan स्क्वायर एंगल हाफ फॉर्मूला है ना, 1 minus cos डिवाइड बाय 1 plus cos, तो tan स्क्वायर एंगल हाफ
मतलब x था तो उसका हाफ x/2 देन dx। रूल्स तो वही लगेंगे जो इंटीग्रेशन में लगते थे वही। ये वाले का इंटीग्रेशन पता है, बट अभी tan स्क्वायर आया है, tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसका बेसिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या था भाई बेसिक फार्मूला tan स्क्वायर के लिए? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 टू minus x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके ना, तो आगे वाले इंटीग्रेशन आने ही चाहिए तो ही ये चैप्टर आएगा। नाउ इंटीग्रेशन सबका पता है, तो 1 का विथ रिस्पेक्ट टू dy मतलब y हो जाएगा। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2, और वो रूल्स तो लगेंगे ही, जो x के साथ होता है वो डिवाइड करो, तो x के साथ देखोगे 1/2 है वो डिवाइड करना है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x हो जाएगा, एंड देन लिखना होगा प्लस। ओके, अब यहाँ पर जो हम प्लस सी लिख रहे हैं, कई बार हम log c भी लिखेंगे। अब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएगा। जब इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन में कहीं पर log आता है, तो हम c की जगह log c लेते हैं, log को साथ में रखेंगे देन log को निकालेंगे, वैसा सब आएगा बट आगे वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए, ये नीचे वाला 2 पर चला जाएगा, बस वही हमारा आंसर है। y इज इक्वल टू ये 2 पर टू tan x/2 माइनस x एंड देन प्लस 3। ओके ना, ये होता है हमारे लिए सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो है dy/dx इक्वल टू 1 माइनस cos 1 प्लस cos, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। वो वाले इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो हमें जो लास्ट में आंसर मिला वो एक नॉर्मल इक्वेशन जैसा आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है भाई सबको? एवरीवन क्लियर इतना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ऐसे ही 2-3-4 एग्जांपल हम देखेंगे, देन आपको मेथड क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, अब मेथड में निकाल रहा ऊपर से। ओके, आपको दिमाग में इतना रखना है, dy के साथ y एंड dx के साथ x वाले हो जाएंगे, देन आपको इंटीग्रेशन लेना है। चलिए, तो अब 9.4 क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, रूट दिया है, रूट वो पूरा टर्म y के फॉर्म में ही है, यहाँ पर कुछ भी x नहीं दिखाई दे रहा है, तो y वाला फंक्शन हो तो वो dy के साथ जाना चाहिए। तो ये dy ऊपर है, तो वो dy तो ऊपर ही रहेगा, dy एंड dx दोनों ऑलवेज ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो जो dy है वो तो ऊपर ही रहेगा, तो ये वाला टर्म नीचे आएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि dy के साथ सब कुछ y वाला, एंड ये नीचे से dx जाएगा ऊपर। तो वेरिएबल सेपरेट हमने कर लिए, मतलब dy के साथ सब कुछ y वाला, dx के साथ सब कुछ x वाला, dx अकेला है। ओके ना? चलिए, तो अब लेना है हमें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए बताओ क्या फॉर्मूला आएगा, बोलो। 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर sin inverse हाँ, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ y/2 इज इक्वल टू, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन आएगा प्लस। बस इतना ही हमारा आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बस यही हमारा आंसर है। चलिए, समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1 है। कंडीशन है y इज नॉट इक्वल टू 1, वो तो चलेगा अभी। चलिए, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1 है, y को मैं RHS में ले लूं तो dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। अब देखोगे तो ये पूरा टर्म y के फॉर्म में हो चुका है, ये पूरा टर्म y के फॉर्म में जो dy के साथ सेट होगा, जैसे यहाँ पर था पूरा टर्म y के फॉर्म में, जो नीचे ले गए dy के साथ, वैसा ही यहाँ पर ये dy है, उसके साथ ये पूरा टर्म नीचे आएगा तो 1 माइनस y, एंड नीचे से dx जाएगा ऊपर। ठीक है, नाउ सेपरेट हो चुके हैं, dy के साथ y, dx के साथ x, तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस y इंटीग्रेशन dx। नाउ हमें ले लेना है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस y क्या हो जाएगा? लॉग मॉड्यूलस 1 माइनस y, एंड y के साथ जो होता है वो डिवाइड करो। y के साथ क्या है? माइनस ओनली, मतलब -1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन आएगा प्लस। यहाँ पर हम log c ले सकते हैं, चलो log c लेके आपको बताए कैसे सॉल्व करना होता है। ओके ना, अंदर log आया है तो आप log ले सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है।
ओके। और ये एक्सरसाइज में भी ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर जो आंसर मिल रहे हैं वो शायद पीछे ना भी मिले, क्योंकि यहाँ पर भी वही है, आप सी ले रहे हो कि लॉग सी ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर कौन सा है, बट वो सब सही होते हैं। ओके ना, कोई भी आंसर आए सही होना चाहिए, मतलब कि आपका इंटीग्रेशन सही होगा तो आंसर आपका सही है। आप सी लगा रहे हो कि लॉग सी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर लॉग के फॉर्म में कुछ आया है, इसीलिए मैं सी की जगह लॉग सी लिख रहा हूँ, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है, लॉग सी भी कांस्टेंट है। चलिए अब ये वाला माइनस आगे आएगा, तो लॉग ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, नाउ ये दोनों लॉग को साथ में, जब आपने लॉग लिया है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ना, तो दोनों लॉग को साथ में रखेंगे। ये लॉग सी है, ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस वाई, ये एक्स यहाँ पर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस है। नाउ दो लॉग का एडिशन है, तो सिंगल लॉग का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपको क्या लिखना है, सी इंटू 1 माइनस वाई। लॉगरिथम के रूल्स हमें पता है, प्रॉपर्टी, दो लॉग का एडिशन, सिंगल लॉग का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर है वो माइनस है। सिंगल साइड लॉग है, उसको निकालना है तो क्या करते हैं भाई, ये सिंगल साइड लॉग है। e raised to power हाँ, जो देखो सिंगल साइड लॉग हो ऐसे रहता है, आपको बताया था कि log x इक्वल टू log y हो तो डायरेक्टली आप x इक्वल टू y लिख सकते हो, बट ऐसा हो log x इक्वल टू ओनली y, सिंगल साइड लॉग, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर ये सब यूज होगा। दोनों जगह लॉग है तो लॉग कैंसिल कर लो, बट सिंगल साइड लॉग है, एक साइड नहीं है, तो लॉग निकालो तो मिलेगा ओनली x, लॉग निकाला मिलेगा ओनली x, सामने वाला e रेस टू की पावर में, तो e रेस टू y, ऐसा हमें लिखना होता है। देखो यहाँ पर लॉग है, लॉग निकाल दिया तो ये बचेगा c इंटू 1 माइनस वाई, तो जो सामने वाला होता है माइनस एक्स वो e रेस टू की पावर में जाएगा, तो e रेस टू माइनस एक्स, ये होता है हमारा आंसर। ओके ना, तो जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, नहीं भी दिया होगा, हमारा इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। आपने सी लिया है, लॉग सी लिया है, आपने यहाँ पर माइनस लॉग सी लिया होता, माइनस लॉग सी, तो भी आंसर सॉल्व होगा। ठीक है ना, वो अपने ऊपर है, आपको क्या लेना है। ओके, वो कोई रॉन्ग नहीं देता है, सिर्फ इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। चलो तो फिर समझ में आ गया भी सबको, एक क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना। ओके देन चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर चैप्टर वैसे इजी है, मतलब ये वाला चैप्टर कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, मेथड्स नहीं है, अंदर सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ही है, सभी जगह इंटीग्रेशन ही यूज करना है। नंबर 4 है sec square x tan y dx, sec square x tan y dx प्लस sec square y tan x dy। ओके ना, दिवाली के पहले ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बाकी फिर बाकी जितने भी चैप्टर बचे 10, 11, 12, 13 और हाँ 5 चैप्टर अभी भी और है। चलिए, तो यहाँ पर x वाला टर्म, y वाला टर्म, y वाला टर्म, x वाला टर्म, जब भी ऐसे टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो, x एंड y वाले टर्म मल्टीप्लीकेशन, चलो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो सभी x एंड y वाले मल्टीप्लीकेशन में, अगर ऐसे साथ में नहीं है, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, तो वैसे नहीं, ओनली मल्टीप्लीकेशन में हो ऐसे हर एक टर्म x y वाला y वाला, x वाला y वाला, तो उसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल से। पहले तो क्या करना है, एक पूरे टर्म को सामने ले जाना, देखो ऐसे sec square x tan y dx, ये इक्वल टू के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा sec square y tan x dy। अब हमने आपको क्या बताया था, जहां dx हो वहां पर x को रखो, x वाले फंक्शन को, जहां dy हो वहां पर y वाले, ये dx है तो उसकी जगह उसके साथ में x वाले फंक्शन को रखो, मतलब y को निकालो, तो tan y नहीं चलेगा, तो sec square x dx रखना है साथ में, लो रखा हमने sec square x dx। ओके, जो नहीं चलेगा वो सामने जाएगा, यहाँ पर कौन नहीं चलेगा, dy है तो x वाला नहीं चलेगा, तो x वाला क्या है 10x, तो वो नहीं चलेगा वहां पर, वो मल्टीप्लीकेशन में वो नीचे आएगा डायरेक्टली, वो नीचे आया 10x। ठीक है, नाउ यहाँ पर dy के साथ y होना चाहिए, देखो माइनस आगे sec square y dy, एंड यहाँ से tan y नीचे आएगा क्योंकि वहां पर y नहीं चलेगा, तो ये tan y। देख सकते हो आप dx के साथ सब कुछ x, dy के साथ सब कुछ y, तो ये हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाउ इंटीग्रेशन लेना है, ये सॉल्यूशन हमारा sec square x अपॉन tan x dx, माइनस कॉमन बाहर है, मतलब sec square y tan y dy। बताओ अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, बोलो आंसर।
क्या होगा? फंक्शन के 10x ऊपर का डेरिवेटिव। हाँ 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, 10y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर y। तो फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम आंसर लिखते थे लॉग मोड डिनोमिनेटर लॉग मोड 10x। अगेन लॉग आया है, यहाँ पर भी लॉग लगेगा। ओके, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, तो चलो कंपलसरी लॉग सी लिखेंगे हम। ओके, दो जगह लॉग आया है तो लॉग लिख ही डालना है, ठीक है, वो क्योंकि वो हर एक जगह लॉग फिर कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस लॉग 10y यहाँ पर ले लेते हैं, तो लॉग मॉड्यूलस 10x प्लस लॉग मॉड्यूलस 10y इज इक्वल टू लॉग सी। मॉड्यूलस सी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर दोनों लॉग का एडिशन है तो सिंगल लॉग का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू लॉग सी। अब बोथ साइड लॉग आया है, बोथ साइड लॉग, तो आपको क्या करना है, बोथ साइड लॉग कैंसिल कर लेना है, तो वो हमारा आंसर है 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए समझ में आ गया भी सबको? सिंपल है, इजी हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट हो जाएगा। नंबर 5 भी ले ही लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन में लिखकर हमें दिया हुआ है e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स डी वाई माइनस e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स साथ में dx इज इक्वल टू 0। e रेज टू जो भी है वो x के फॉर्म में है, ओके ना, मतलब सब कुछ x के फॉर्म में है, माइनस है ना, इक्वल टू के सामने ले ले तो वो प्लस हो जाएगा। e रेज टू एक्स e रेज टू माइनस एक्स डी वाई, माइनस टर्म जाएगा RHS में तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस था गया तो आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला dx। नाउ ये e रेज टू x वाले ही है तो x वाले को dx के साथ रखो तो अकेला हो जाएगा dy, ये वाला x वाला टर्म नीचे चला जाएगा तो e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन में ये टर्म आएगा e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स एंड साथ में रहेगा dx। ना हो चुका है dy के साथ y है नहीं बट ऐसा बोल तो सकते हैं dx के साथ x, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स। बताओ फिर क्या कौन सी मेथड? फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स का क्या होता है माइनस e रेज टू माइनस, तो वही तो है ऊपर माइनस e रेज टू माइनस, तो फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, ये फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मतलब लॉग लेना है, लॉग मॉड्यूलस डिनोमिनेटर एंड यहाँ पर प्लस सी लिख देते हैं, ना एक साइड लॉग है तो रहने देते हैं, प्लस सी लिखो चलेगा, दोनों जगह लॉग आए मतलब सब कुछ लॉग में तो लॉग कर देना है, बाकी आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। ये नंबर 5 था। नंबर 6 सिंपल है, फटाफट लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ओके, तो होमवर्क में आपके 1 to 6 है यहाँ से और आगे वाला 9.1 सॉल्व कर लेना है। ओके, dy के साथ y वाले रखने हैं तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये dx ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए पहला वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स का ना, n इनवर्स 1 by 1 y by 1 इज इक्वल टू 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाएगा x एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 एंड प्लस, बस यही तो आंसर है tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, ठीक है ना। तो ये सिंपल है मतलब आंसर। तो आप ट्राई करना 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलमोस्ट तो आ जाएंगे, फिर भी ट्राई करना 9.4 के अंदर 1 to 10 सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है ना। होमवर्क 9.1 9.4 के अंदर 1 to 10 तक सॉल्व करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं। नाम तो सबने लिख लिया, चलो।